माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ में व्यस्त होंगे। मैं लवर सर आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो चूंकि हम लोग पिछला क्लास जो हम लोग सीखे थे या पिछले वीडियो में हम लोग जो भी पढ़े थे उसमें आईयूपीएसी नाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बनाए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से। चूंकि समय बहुत कम है और हम लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने मुद्दा की बात करते हैं, मुद्दा की बातें करेंगे। और हम लोग का मुद्दा क्या है? 1932 जी नहीं, हम लोग का मुद्दा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और कोशिश कीजिए समझने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह समझा के ही रहूंगा, क्योंकि मैं वादा नहीं ये दावे के साथ कर रहा हूं, आप लोग का कसम खा के आया हूं कि आज की क्लास आपको पूरी तरह समझा के ही रहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, एकदम शानदार, दमदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जी देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछता है भारत। जवाब दीजिए। CO H2O CN और EN का होल 2। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का क्या करना, हम लोग को आईयूपीएसी नेम लिखना है। हालांकि अगर आप जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो है, पहला वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि पहला वीडियो में कैसे लिखा, क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला वीडियो एक बार जरूर देखें, तभी ये जो क्लास है ये आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अदरवाइज इसको देखते रहना, ये भी तुमको देखते रहेगा, फिर देखा देखी करते रहना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? तो सेंट्रल एटम जो ब्रैकेट के जस्ट बगल में रहता है, ब्रैकेट के जस्ट बगल में रहता है, यानी ये सेंट्रल एटम है ब्रैकेट के जस्ट बगल में, इधर से नहीं आगे तरफ से। ठीक है, ये रहा सेंट्रल एटम, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। चलिए, इसको मैंने मान लिया एक्स, तो इसका हो जाएगा x इंटू 1 प्लस वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। अगर आपको टेबल चाहिए, टेबल नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर कि किसका कितना होता है, सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हमको पता नहीं है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। वहां पर केमिस्ट्री अड्डा लहवर सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आप सारा पीडीएफ डीपीपी बहुत सारा आपको वहां पर हेल्प मिलेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है टॉपिक, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक को लेकर इसका नोट्स चाहिए। ठीक है, तो बने रहें। देखिए, वाटर का कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है, तो 0 इंटू 1 हो गया, प्लस CN का -1 इंटू 1 हो गया, प्लस EN का भी 0 होता है। EN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। जब सोल्यूशन निकालेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये 0 होगा, बचा -1, -1 जब उधर जाएगा -1 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1। यही ना आया? ठीक है, यानी x जो निकला हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर निकला। ये क्या निकला? ऑक्सीडेशन नंबर। कितना आया? 1 आया। ठीक है, अब निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर CN जिसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, हाउ मेनी लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि इस कंपाउंड में कितने लिगेंड है। तो मैंने बताया था लिगेंड किसको कहते हैं कि सेंट्रल एटम के बाद, सेंट्रल एटम के बाद, फिर से सेंट्रल एटम के बाद, यानी सेंट्रल एटम CO था, कोबाल्ट था, तो कोबाल्ट के बाद जितना भी दिख रहा, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सियार जो भी दिख रहा आपको, वह सब क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। दैट मींस सेंट्रल एटम के बाद जो भी तुमको मॉलिक्यूल्स दिखे, एटम दिखे, आयन दिखे, वो सब हो जाएगा लिगेंड। यहाँ पर टोटल लिगेंड कितना है देखो तो, वाटर 1, CN 1, 2 और EN 2 है, लेकिन EN जितना रहता है उसका डबल लिखा जाता है। इसको दिमाग में सेट कर लो, EN जो है, EN जितना रहता है उसका डबल कर देना, यानी 2 का कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया 4, यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 6, यानी टोटल हो गया कितना? 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम लोग लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 12
के लेकर ये जो टेक्सचर है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको माना गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही। और कसम खा लो कि 4 नंबर छोड़ेंगे नहीं, एकदम आग लगा देना है एकदम पेपर में, ठीक है, माचिस मार देना है। तो आईपीसी नाम आप सवाल उठा कि सर आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे, तो पिछला वीडियो देखो कैसे लिखेंगे, पूरा डिटेल से बताया है मैंने कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डिजाइन को हम लोग देखते हैं, एक आगे पीछे, और आगे पीछे जब कुछ नहीं रहता, तो यहाँ देखो आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है, ब्रैकेट के आगे भी कोई एटम नहीं है और ब्रैकेट के पीछे भी कोई एटम नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर लिगेंड 3 लिगेंड है। कितना लिगेंड है? 3 लिगेंड है। एक है वाटर, एक है CN और एक है EN। तीनों का नाम पहले रिप्रेजेंट कर लेना, चूंकि आईपीसी में लिखने में सुविधा होगा, हमको नहीं तुमको सुविधा होगा। तो देख लो वाटर को क्या बोलते हैं? एक्वा। वाटर का देखो इधर लिख दे रहे साइड में, वाटर का लिगेंड नाम क्या है? एक्वा। CN का लिगेंड नाम क्या है? साइनाइडो। क्योंकि बताया था मैंने साइनाइड, लेकिन ई को हटा के क्या करना है? ओ करना है। ई को हटा के ओ जोड़ना है। फिर आया EN का नाम क्या है? इथिलीन डाइएमाइन। क्या नाम है? इथिलीन डाइएमाइन। ये रह गया लिगेंड। अब ये तीनों लिगेंड में तब देखना है कि पहले कौन आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, ठीक है, ABCD के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पहले ए आएगा, वाटर के को है एगो, तो यहाँ लिखेंगे एक्वा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? सी आएगा, सी के को है, एक को साइनाइड, साइनाइड देखिए ना, तो सिर्फ साइनाइडो। फिर आ जाएगा इथिलीन डाइएमाइन, के वो है 2 मोल। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फिर से लिख दे रहे हैं बक्सा में, ध्यान से देखना, EN EDTA C2O4, ये 3 मॉलिक्यूल्स, फिर से रिपीट कर रहे हैं, EN EDTA C2O4। अगर ये तीनों मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर एक नया रूल लागू होता है, जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा यूज करते हैं ना? जी हाँ करते हैं। तो लेकिन जब ये तीनों मॉलिक्यूल्स रहेगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या फॉलो करेगा? तो जब 2 रहेगा 2 के लिए 20, 3 रहेगा 3 के लिए 30, बस ये फॉलो करना है। 2 रहेगा 20, 3 रहेगा 30, ये लिखना है तुमको। तो यहाँ पर 2 था, 2 के लिए क्या यूज करेंगे? 20 यूज करेंगे। इसको नोट करके लिख लेना कॉपी में साइड में कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 है, 2 के लिए क्या हो जाएगा? 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 और इसका नाम क्या है? इथिलीन डाइएमाइन। तो यहाँ हो जाएगा इथिलीन डाइएमाइन। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लिगेंड का नाम हम लोग लिख चुके हैं, तीनों लिगेंड का नाम दे दिए। एक्वा हो गया, साइनाइड हो गया, इथिलीन डाइएमाइन 2 था, 2 के लिए क्या लिखे? 20, तो 20 इथिलीन डाइएमाइन। अब ये तीनों लिगेंड का काम हो गया, बचा कौन? मालिक बचा, सेंट्रल एटम, वही ना बचा जो सेंट्रल एटम सबसे पहले। अब सेंट्रल एटम चेक करना है कि पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, यही सब मायने रखता है इस चैप्टर में, कि आपका जो बेसिक है वो बेसिक मजबूत अगर है तो क्वेश्चन ऐसे आग लग जाएगा बिना माचिस का, और नहीं तो फिर कितनों पेट्रोल दीजिएगा फिर आग लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम को पता लगाना है, मालिक को पता लगाना है कि पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। कैसे पता लगाएंगे सर? तो पॉजिटिव में कैसे पता लगाएंगे और नेगेटिव कैसे पता लगाएंगे? अगर उसके आगे, किसके? मेरे नहीं, सेंट्रल एटम के। अगर सेंट्रल एटम के आगे कोई है तो सेंट्रल एटम नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि उससे आगे कोई चला गया। अगर नहीं है तो पॉजिटिव। तो देखो यहाँ सेंट्रल एटम के आगे कोई है? सेंट्रल एटम के आगे कोई है? नहीं है। तो जब नहीं है मीन सेंट्रल एटम खुद पॉजिटिव में है, और CO का नाम क्या है? कोबाल्ट। तो यहाँ लिख देना कोबाल्ट, कोबाल्ट, और ब्रैकेट देना। ब्रैकेट में कितना लिखना? X का वैल्यू लिखा जाता है, याद करके लिख लो। ब्रैकेट में किसका वैल्यू? X का वैल्यू। ब्रैकेट में किसका वैल्यू? X का वैल्यू, और X का वैल्यू कितना था? 1, तो यहाँ पर लिख देना 1 रोमन में। ये हो गया आपका आईपीसी नाम, पहला क्वेश्चन का। सबसे पहले X निकाले, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले, फिर आईपीसी नाम निकाले। कैसे निकाले? पहले लिगेंड को लिखे, क्योंकि आगे भी कोई नहीं था पीछे भी कोई नहीं था, तो लिगेंड से स्टार्ट किए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सजा दिए। लास्ट में मालिक आया, मालिक कितना कमाया? 1 रुपया कमाया, खत्म। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, तब तक बने रहे, नोट करिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीधे सेकंड क्वेश्चन, CO Br2 और En का होल 2, ये क्वेश्चन है आपके सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले X निकालो फटाफट, क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा आप लोगों को समय कम है, इसलिए जल्दी थोड़ा सा कोशिश कीजिए नोट करने का, ठीक है। और वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो कम से कम 2-3 बार आप स्किप करके देख ले, ताकि पूरा डाउट क्लियर
हो जाए, डाउट में नहीं रहना है एकदम। एक्स निकालो, एक्स इंटू 1 प्लस बी आर का कितना होता है -1, कितना होता है -1, तो -1 इंटू 2 प्लस एन का 0, देखो यहाँ चमकाए थे, एन का 0, 0 इंटू 2 इक्वल टू, एक मिनट ऊपर में चार्ज है प्लस, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर +1, ठीक है, कितना हो जाएगा +1। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो दिया रहेगा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चार्ज नहीं रहेगा इक्वल में 0 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 0 लिखा जाता है। लेकिन अगर चार्ज है तो जितना चार्ज है वही वाला वैल्यू बैठा देना। देखो यहाँ +1 था ना, यहाँ पर +1 चार्ज, +1 तो यहाँ पर लिख देना +1। समझ में आया कि नहीं आया? अगर चार्ज नहीं रहेगा तो 0 लिखा जाता है, और अगर चार्ज रहता है तो जो चार्ज है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ चार्ज +1, इसको सॉल्व करो तो x - 2 इक्वल टू 1, ये 2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 3, ये क्या निकला हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर निकला। कितना आसान है, इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा रोड में खोजने से, ठीक है। चलो अब निकालो CN मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस क्या बताया था मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस क्या बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कि कितना लिगेंड है उसमें। तो यहाँ देखो तो कितना लिगेंड है, EN डबल हो जाएगा, अभी बताया था मैंने कॉन्सेप्ट कि EN ये सब रहने पर डबल हो जाता है, C2O4 EDTA और EN ये तीनों रहने पर डबल हो जाता है, क्या हो जाता है डबल हो जाता है। EN EDTA C2O4, EN EDTA C2O4, अगर ये तीनों मॉलिक्यूल्स है तो इसका डबल लेना है, कितना लेना है डबल लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये 2 का हो गया 4 और यहाँ पर 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे आयु कुमारी, क्या लिखेंगे आयु कुमारी, दैट मींस IUPAC नेम नॉट आयु कुमारी। अब यहाँ पर जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो इसमें भी आगे नहीं है और पीछे नहीं है, आगे भी नहीं है पीछे नहीं, तो लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिगेंड से। अब यहाँ 2 लिगेंड है, एक है ब्रोमो और एक है इथिलीन डायमंड, देखो यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, Br से ब्रोमो और EN से अभी लिखा था मैंने इथिलीन डायमंड, देख लो। अब ये दोनों में कंपैरिजन करना है, कि पहले कौन आएगा ब्रोमो आएगा कि ये आएगा, पहले B आएगा। यहाँ पर देखो कितना ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, तो लिखेंगे डाइब्रोमो, 2 ब्रोमीन था ना तो डाइब्रोमो। फिर इथिलीन 2 को है, 2 के लिए क्या लिखते हैं 20, 2 के लिए 20। यहाँ देखो 2 के लिए डाई लिखे बट EN रहेगा तो ये फॉलो करना है, ये EN EDTA C2O4, EN EDTA C2O4, अगर ये तीनों है तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है। इसके अलावा जो रहेगा तो सिंपल चलाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के लिए लिख देंगे 20 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इथिलीन डायमीन, क्या लिखेंगे इथिलीन डायमीन, डाइब्रोमो 20 इथिलीन डायमीन, बचा कोबाल्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव में, इसके आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं, और ऑलरेडी यहाँ चार्ज दिया पॉजिटिव में, दैट मींस ये कोबाल्ट क्या है पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट और ब्रैकेट में कितना कमाया 3, कितना 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 और लास्ट में लिख देना आयन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था ये आयन के फॉर्म में था। क्वेश्चन किस फॉर्म में था आयन के फॉर्म में था, तो ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन को देखो, फिर अगला क्वेश्चन हम तब तक बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीधे स्क्रीन पर पूछता है भारत, लगे रहिए, तैयार है मेरे शेर सरनियों, जान लगा दो, टूट पड़ो क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो चलो टूट पड़ते हैं, x का वैल्यू निकालो, x इंटू 1 प्लस C2O4 का कितना होता है -2, देखो इधर लिख दिया मैंने, C2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2, जान लगा दो, जान, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -2 इंटू कितना 3, अरे C2O4 का -2 होता है, 3 C2O4 है, 3 से इंटू कर दिए, इसका टू कितना -3, अगर ये -3 नहीं रहता तो 0, -3 नहीं रहता तो 0। अब यहाँ पर आगे बढ़ाओ इसको, तो x - 6 इक्वल टू -3, ये उधर जाएगा तो कितना आ गया x का वैल्यू 3, ये क्या निकला ऑक्सीडेशन नंबर, क्या निकला ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर मींस टोटल लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस टोटल लिगेंड। तो यहाँ पर देखो C2O4 का होल 3 है, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 है, 3 रहने पर 6, कब जब EN C2O4 और EDTA ये तीनों जब रहेगा तो जितना रहता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 नहीं 6, तो यहाँ हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब IUPAC नंबर फोकस करो, तो जब तक ये दोनों नहीं निकलेगा तो IUPAC नंबर कभी नहीं लिख सकता,
और कोशिश करो क्वेश्चन का एकदम बेइज्जती कर दो। क्या कर दो? क्वेश्चन का बेइज्जती कर दो। कुछ नहीं है, एकदम जान नहीं है। सारा क्वेश्चन गाजर का हलवा की तरह है। किसकी तरह? गाजर के हलवा की तरह। जी हाँ, कब? जब अब तुम रिवीजन करेगा तब सारा वैल्यू याद रहेगा तब, नहीं तो फिर पता चलेगा रोड में। ठीक है, तो चलो अब इसका आईक्वेशन हम लिखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का, और देखते हैं बना के कि क्या होगा। देखो इसमें भी आगे नहीं है और पीछे नहीं है, आगे भी नहीं है और पीछे भी नहीं है, ब्रैकेट के आगे भी नहीं है, ब्रैकेट के पीछे भी नहीं है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? लिगेंड से। 3 है, 3 के लिए क्या बताया अभी मैंने? ट्रीस बताया ना। यहाँ पर एक बॉक्स बना के लिखा था, थोड़ा सा स्किप करके देख लो कि 2 रहेगा 20, 3 रहने पर 30। कब? जब EN EDTA C2 ऊपर रहता है। तो 30, 3 के लिए 30, और C2 ऊपर का नाम क्या है? ऑक्सिलेटो। क्या नाम है? ऑक्सिलेटो। नाम है ऑक्सिलेट, नाम है ऑक्सिलेट, बट ई को हटा के क्या करते हैं हम लोग? ओ जोड़ते हैं। ई को हटाकर ओ जोड़ते हैं, तो ट्रेस ऑक्सिलेटो हो गया। अब क्रोमियम कहां चलेंगे? क्रोमियम। लेकिन देखना है मालिक पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। पॉजिटिव में कि नेगेटिव? यहाँ क्या है? पॉजिटिव है। नहीं, देखो यहाँ पूरा कंपाउंड किसमें है? माइनस में। पूरा कंपाउंड के ऊपर में माइनस चार्ज लगा हुआ है। ध्यान से देखना, पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत दिक्कत होता है। पूरा कंपाउंड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज मींस पूरा कंपाउंड किसमें है? नेगेटिव में है। तो यहाँ पर क्रोमियम है, और क्रोमियम का नेगेटिव नेम क्या होता है? क्रोमेट होता है। क्रोमियम का नेगेटिव नेम क्रोमेट होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्रोमेट। क्या हो जाएगा? क्रोमेट। और क्रोमेट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? सेंट्रल एटम के बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कितना? जितना कम आया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 3, तो यहाँ लिख देंगे रोमन में 3। और क्वेश्चन आयन में था तो लास्ट में लिख देना आयन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम होगा, सवाल ही नहीं उठता नहीं होने का। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। CO NH3 का होल 6 होल 2 और SO4 का होल 3। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। देखो सबसे पहले x का वैल्यू निकालो, तो x इंटू 1 प्लस NH3 का 0 होता है, 0 इंटू 6। अच्छा, होल 2 लगा हुआ ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि x भी 2 हो जाएगा और NH3 भी 2 हो जाएगा, यानी 0 इंटू 12 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना। तो x इंटू 2 और 0 इंटू 12 और प्लस SO4 का आता है -2। SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट रे, SO4 सल्फेट, तो SO4 का पावर कितना? -2। तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू कितना? 3। 3 को सल्फेट है, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो जब प्लस और माइनस कुछ नहीं है तो इक्वल में क्या लिखेंगे हम लोग? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इसको सोल्यूशन करो, 2x, ये तो पूरा 0 हो गया, -6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आया? 3 आया। ये क्या निकला? ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? देखो 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। IUPAC नेम, अब देखो IUPAC नेम यहाँ पर कहाँ से लिखेंगे? अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए उसमें क्या था? ना ही आगे था और ना ही पीछे था, बट इस क्वेश्चन में देखो कहाँ है? पीछे तरफ दिया हुआ है कि नहीं? पीछे में कुछ है कि नहीं? देखो SO4 लगा हुआ। तो जब पीछे रहता है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फिर भी लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? लिगेंड से। कहाँ से? लिगेंड से। तो यहाँ पर लिगेंड के गो है? 6 गो है। के गो है? 6 गो। देखो यहाँ 6 गो अरे अमोनिया लिगेंड है ना, ये के गो है? 6 गो है। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सा। 6 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? हेक्सा यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा। NH3 का नाम क्या है? एमाइन। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। आगे तरफ बढ़ना, उधर नहीं जाना। पहले इसको लिए, फिर अमाइन को लिए, अब कोबाल्ट, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं, मतलब ये प्लस है। कोबाल्ट के आगे कोई नहीं, मतलब कोबाल्ट प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना कमाया है? सेंट्रल एटम के बाद ब्रैकेट, बताया था मैंने, सेंट्रल एटम के बाद ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कितना? 3। अब बचा कौन? SO4। SO4 का नाम क्या है? सल्फेट। यहाँ लिख देना सल्फेट। अब सवाल आया होगा मन में, कुछ क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ 3 सल्फेट है, ट्राई सल्फेट क्यों नहीं लिखे? तो एक कॉन्सेप्ट मैंने पहला वीडियो में बताया था कि ब्रैकेट के आगे और ब्रैकेट के पीछे, यानी बाहर वाला, बाहर हो गया ना, ब्रैकेट के अंदर नहीं, मैंने बाहर वाला के लिए सिंपल नेम लिखा जाता है। कौन सा नेम? सिंपल नेम लिखा जाता है, चाहे वो 10 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे लाखों रहे, जो है उसका एक ही बार लिख देना। तो SO4 का होल 3 था, तो SO4 है, चाहे 10 गो रहे चाहे 20 गो, लिखेंगे सल्फेट। ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है PtCl4 का पावर -2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, x निकालो, x इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो x -4 इक्वल टू -2, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा +2। ये क्या निकला, ऑक्सीडेशन नंबर निकला। क्या निकला, ऑक्सीडेशन नंबर। किसी को दिक्कत है, कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, भावना है, दिल का दौरा पड़ना नहीं ना, उल्टी आना, जी घबराना, आंखें टिमटिमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग के साथ हूँ। और जब तक मैं हूं तब तक केमिस्ट्री में डरना नहीं, एकदम आग लगा देना है, डराना है, डरना नहीं, हमको नहीं, केमिस्ट्री को। चलिए, तो ये x का वैल्यू +2 कैसे आया, मार्केट से आया। ठीक है, ये पता है तुम लोगों को कैसे आया। नहीं समझ में आया, कॉपी किताब बंद करो और देखो बगल में कहीं ईंटा पत्थर है तो अपना सर फोड़ लो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या सलाह दे सकते हैं हम। अब निकालो CN कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ के लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस क्या बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है, हाउ मेनी लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देयर आर 4 लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। एंड देन राइट IUPAC नेम, ओके माय डियर्स, एंड देन राइट IUPAC नेम फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट IUPAC नेम फॉर दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहां से स्टार्ट करेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम, देखो यहाँ आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, तो लिगेंड से 4 है, 4 के लिए टेट्रा, यहाँ हो जाएगा टेट्रा क्लोरो, Cl का क्या लिखते हैं, क्लोरो, टेट्रा क्लोरो PT प्लेटिनम। बट ये कंपाउंड किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो ये PT भी क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पूरा कंपाउंड नेगेटिव में है। तो PT का प्लेटिनम जनरल नाम प्लेटिनम और उसका नेगेटिव नाम प्लेटिनेट। क्या होता है, प्लेटिनेट। क्या होता है, प्लेटिनेट। PT का नेगेटिव नेम प्लेटिनेट होता है। लिख दिए, कितना कमाया, 4, रोमन में लिख देना 4, सॉरी x का वैल्यू ना, तो x का वैल्यू 2 है यार, कितना आया है 2, तो रोमन में लिख दिया मैंने 2, और लास्ट में क्या जोड़ना है, आयन जोड़ना है। क्यों आयन जोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन चमक रहा है आयन के फॉर्म में। थोड़ा अच्छा से देखो, मन की आंखों से देखो, प्यार से देखो, दिल खोल के देखो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बोलो, और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन को फिर से बताइए, उसको कैसे हुआ, कहाँ क्या दिक्कत हुआ, मैं जरूर आपका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तो नोट कीजिए, फिर 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं। पूरा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन अगर बना लोगे, समझ में आ गया, तो कसम से बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए तब तक। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन। इतना अगर बन गया, इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो बुक का कोई भी क्वेश्चन झलक दिखलाया जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर। K3CrC2O4 का होल 3, बस ये क्वेश्चन बना लो, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये अभी तक हम लोग क्या सीख रहे हैं, नाम, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फार्मूला से नाम, क्या सीख रहे हैं, फार्मूला से नेम सीख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूला का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, IUPAC नेम निकालने सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन सीख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन सीख रहे हैं, और लास्ट में IUPAC नेम सीख रहे हैं। ये तो सीखे हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर K है, K का 1 होता है, पोटेशियम का चार्ज कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 × 3, 3 को पोटेशियम 3 से मल्टीप्लाई, प्लस ये हो जाएगा x × 1 प्लस C2O4 का -2 × 3 = 0, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं, तो जब चार्ज नहीं है तो 0। अब इसको आगे बढ़ाओ,
तो जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 3 आया कि नहीं आया? ये क्या निकला हम लोग का? ऑक्सीडेशन नंबर निकला। क्या निकला? ऑक्सीडेशन नंबर निकला। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3 का डबल 6, क्योंकि C2O4 है, C2O4 होने पर डबल हो जाएगा, तो 3 था, 3 का डबल हो गया। आईयूपीएसी नेम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग तो है नहीं, तो थोड़ा सा लगाओ, ठीक है। तो बताए थे कि जब ब्रैकेट के आगे कोई रहता है, तो यहाँ देखो ब्रैकेट के आगे है कि नहीं है? जी है। कौन है? पोटेशियम है। तो जब ब्रैकेट के आगे रहता है तो हम लोग स्टार्ट आगे से करेंगे। कहां से करेंगे? आगे से ही करेंगे। अगर ब्रैकेट के आगे है तो हम लोग आईयूपीएसी नेम जो लिखना स्टार्ट करते हैं वो हम लोग कहां से करते हैं? ब्रैकेट के आगे से करते हैं। तो के है, के का नाम क्या है? पोटेशियम। अब आप लोग के मन में आया होगा सवाल कि सर पोटेशियम 3 है तो ट्राई पोटेशियम, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन बताया मैंने कि बाहर वाला के लिए सिंपल नेम। अगर ब्रैकेट के बाहर है, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, तो सिंपल नेम, और वो कितना भी मतलब मोल में रहे, चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 8 रहे, 20 रहे, करोड़ों रहे, जो बाहर है तो बाहर वाला के लिए सिंपल नेम। तो के है, के का नाम हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। अब यहाँ पर पीछे चल जाओ। अब यहाँ देखो 3 है, 3 के लिए क्या बताया था C2O4 में? 3 के लिए C2O4 में क्या बताया था? ट्रीस। क्या बताया था? ट्रीस। तो यहाँ हो जाएगा 30, और C2O4 का नाम क्या था? ऑक्जेलेटो। क्या था? ऑक्जेलेटो। पोटेशियम चला गया पीछे, ट्रीस ऑक्जेलेटो। अब आ जाओ Cr, कुकुर भेड़ी सब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर Cr आया। अब मालिक आ गया, मालिक के पास हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ पर चेक करना है कि मालिक पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ये तो मेन फंडा, तो यहीं पर हम लोग फंसते हैं। तो यहाँ पर देखो मालिक के आगे कोई है कि नहीं है? अरे मालिक के आगे कोई है ना, सेंट्रल एटम के आगे कोई है ना? हाँ है। तो जब है यानी ये पीछे हो गया, तो पीछे हो गया मीन्स नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव, और क्रोमियम का नेगेटिव नेम क्या होता है? क्रोमेट। क्या होता है? क्रोमेट। कितना कमाया मालिक? 3 रुपया, क्योंकि एक्स का वैल्यू लिखा जाता है ब्रैकेट में, मालिक के बाद एक्स का वैल्यू, तो मालिक को लिखने के बाद एक्स का वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिख देना 3। ये तो हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार जरूर लाइक करें, और समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार नहीं 10 बार डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। That's enough for today's, my dear students. Bye bye, take care, love you guys. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आप बने रहें और